अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर पार्ट नंबर 2। पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस को और वेव मोशन को कि किस तरह से वेव्स मूव करती हैं और उनकी डेफिनेशन हमने की थी डिस्कस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इससे पहले लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ चुके हैं। अभी हमने देखना है कि मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं। There are two types of mechanical waves, longitudinal waves and transverse waves. दोनों की जो आपके पास longitudinal and transverse waves दोनों types जो हैं वो depend करती हैं on the direction of motion of the particles along with the propagation of waves. आपके पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरफ को मूव करते हैं वेव प्रोपिगेशन की रिस्पेक्ट से वो डिसाइड करेगी कि वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स। तो ये दो मेन इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स की। आपको पता है पहले भी हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में हम वेव्स से रेलेवेंट में कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं वेव्स दैट रिक्वायर मीडियम। तो इसका मीनिंग ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी मीडियम में प्रोड्यूस होंगी एंड ट्रांसवर्स वेव्स विल आल्सो प्रोड्यूस इन द मीडियम। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में। सबसे पहली जो उसकी टाइप है लॉन्गिट्यूडनल की टाइप है और आपके पास लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स दोनों डिपेंड करती हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। तो प्रोपिगेशन का मीनिंग यही होता है कि वेव आपकी किस तरफ को ट्रेवल करेगी। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप स्लिंकी स्प्रिंग ले सकते हैं। स्लिंकी स्प्रिंग लॉन्ग एंड सॉफ्ट इलास्टिक स्प्रिंग होते हैं जो जल्दी डैमेज नहीं होते। लेट्स सपोज वी हैव एनी स्लिंकी स्प्रिंग और उस स्लिंकी स्प्रिंग को जो है वो हम एक फिक्स स्पॉट के साथ अटैच करेंगे एंड टू स्टडी द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल को स्टडी करने के लिए हम स्लिंकी स्प्रिंग की जो मूवमेंट है उसका एक एंड फिक्स रखेंगे और स्लिंकी स्प्रिंग का दूसरा एंड फ्री रखेंगे, उसे हम अपने हाथ में पकड़ेंगे एंड विद द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड वी विल स्टडी द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, देयर प्रोपिगेशन एंड उसमें किस तरह से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम हम कंसिडर करेंगे वो पार्टिकल्स ऑफ द स्लिंकी स्प्रिंग करेंगे। स्प्रिंग के अंदर मीडियम्स जो हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव को स्टडी करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अपनी स्लिंकी स्प्रिंग को अपने हाथ के साथ कंटिन्यूसली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेंगे। इसी वजह से ये जो एरो है यहाँ पे ये फ्रंट और बैक दोनों पे शो हुआ है। इस एरो के अकॉर्डिंगली जब आप इसको अपने हैंड को फॉरवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ वेव यानी कि वेव आपकी इस साइड पे राइटवर्ड ट्रेवल करेगी अकॉर्डिंग टू दिस एरो, ग्रीन एरो। तो जब आप इस तरफ को इसे पुश करेंगे टुवर्ड्स द फिक्स सपोर्ट तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी वेव आपके स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर जो है वो कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। इस तरह से इसके जो ये पॉइंट्स हैं आपके स्प्रिंग जो है उसके ये पोर्शंस जो हैं वो क्लोजर टू ईच अदर आ जाएंगे एंड जब आप उसको पुश बैक करेंगे तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑफ स्प्रिंग जो है, मीडियम आपका स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर मूव करेंगे। तो ये जो कंटिन्यूसली हम इसे बैक एंड फोर्थ जब मूव करेंगे तो कंटिन्यूस उसमें आपके पास वाइब्रेशंस जैसे होती हैं बिल्कुल वैसे ही सिंपल हार्मोनिक में जैसे होती हैं वाइब्रेशंस आपसे बैक मूव करेंगे, बैक एंड फोर्थ जब कंटिन्यूस मूव करेंगे तो देयर विल बी द सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। तो आपके पास वेव के जो रीजन्स हैं जहाँ पे कंप्रेशंस हैं आपकी लूप्स ऑफ द स्प्रिंग जो है वो उस कंप्रेशन में दे विल बी क्लोजर टू ईच अदर और जहाँ पर रेयरफेक्शंस आपको नजर आएंगे तो लूप्स ऑफ द स्प्रिंग विल बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर होंगे, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो सिचुएशन होती है इसे हम कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बोलते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप देखें कि पार्टिकल आपकी डायरेक्शन ऑफ द वेव वो राइट की तरफ है, आप उसे पुश करें या पुल करें दोनों केस में आपकी बैक एंड फोर्थ आपका जो स्प्रिंग मूव करेगा वो टुवर्ड्स द फिक्स स्पॉट बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली मूव करेगा तो वो वाइब्रेशन कंटिन्यू करेगा। लेकिन हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में एंड वाइल ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी वेव जो है वो जिस लाइन में जैसे ये हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर देखें हॉरिजॉन्टली ये वेव प्रोपिगेट कर रही है टुवर्ड्स द फिक्स सपोर्ट तो एग्जैक्टली द लूप्स ऑफ स्प्रिंग भी बैक एंड फोर्थ कंप्रेशन या रेयरफेक्शन की फॉर्म में अगर मूव भी कर रहे हैं तो ये भी हॉरिजॉन्टल रह रहे हैं।
ये अपनी मीन पोजीशन पे जहाँ पे स्प्रिंग है उसी के अराउंड आगे और पीछे मूव कर रहे हैं। जिस तरफ ये ग्रीन एरो है दैट्स मीन कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव एंड डायरेक्शन आपकी जो है ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज सेम, दोनों सेम है। और आप ये भी कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज पैरेलल। जिस तरफ आपकी वेव जा रही है आपकी मीडियम के पार्टिकल भी उसी तरह बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सो दे आर पैरेलल। तो जिस कंडीशन में या जिस किस्म की भी अगर इस तरह की कोई वेव्स हैं जहाँ पे आपके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मैकेनिकल के केस में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, दैट काइंड ऑफ वेव्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उनको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं जिसमें आपके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं वो पैरेलल रहते हैं वेव्स के। सो ये आपका इस फिगर की हेल्प से हमने देखा कि ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे जनरेट होती हैं। एंड आपके पास ये जो यहाँ पे वेवलेंथ मार्क हुई है ये डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और द रेयरफेक्शन। जैसे यहाँ पे ये कंप्रेशन इस फिगर में शो हुआ है, इसके बीच में एक रेयरफेक्शन आया, उसका बिल्कुल नेक्स्ट कंसेक्टिव कंप्रेशन जो है वो सेकंड यहाँ पर है ग्रीन एरो के नीचे। तो ये जो इन दोनों दो कंसेक्टिव जो हैंड के पास कंप्रेशन है और जो स्पोर्ट के नियर अबाउट कंप्रेशन है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है इट विल बी द wavelength of our wave, that is distance between the two consecutive compressions। इसी तरह ये रेयरफेक्शन और इसके आगे जो कोई भी रेयरफेक्शन अगर बनता ऑब्वियसली तो वो डिस्टेंस बिटवीन द टू रेयर कंसेक्टिव रेयरफेक्शन इज आल्सो नोन एज द वेवलेंथ। तो आपकी कंप्रेशन या रेयरफेक्शन के बिटवीन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। सो in the form of compression and rarefactions that will move back and forth along the direction of motion of the wave, जो है उसे कहते हैं that wave is known as longitudinal wave। यहाँ पे ये डेफिनेशन भी हाईलाइट हुई है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। आप ये भी कह सकते हैं कि द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर मूव्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस तरफ जिस डायरेक्शन वेव है बिल्कुल उसकी बराबर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव करें तो हम उन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रांसफर्स वेव्स। ये इसके ऑपोजिट होती हैं, जहाँ जैसे आपने पढ़ा आपके पास जस्ट एक यहाँ पे डिफरेंस होता है कि यहाँ पे वैसे तो ये भी मैकेनिकल है, दे डू रिक्वायर मीडियम जस्ट लाइक लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ फिगर कि हाउ ट्रांसवर्स वेव्स विल जनरेट इन द सेम मीडियम। आपने पहले जो है बैक एंड फोर्थ मूव करके जनरेट करवाई स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर द लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप उसी स्पोर्ट और स्प्रिंग के साथ यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ योर हैंड जो है उसे चेंज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि वी विल मूव आवर हैंड अप एंड डाउन, उसको ऊपर और नीचे मूव करेंगे जर्क देके स्लिंकी स्प्रिंग को। ये सॉफ्ट और लॉन्ग स्प्रिंग होता है, इलास्टिक होता है, काफी इलास्टिक होता है इसमें। तो यहाँ से अगेन इसमें भी स्टडी करने के लिए इसको हम स्लिंकी स्प्रिंग को फिक्स स्पोर्ट पे वन एंड रखेंगे, दूसरा एंड फ्री रखेंगे और अपने हाथ से अपने हैंड की हेल्प से इसे अप एंड डाउन मूव करेंगे। तो जब स्लिंकी स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरह के हम्प्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे। आप देखेंगे कि ये मेन पोजीशन है जहाँ से आपने स्लिंकी स्प्रिंग को अप मूव किया था। जब आप अप मूव करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट में नियर अबाउट द हैंड एक हम्प क्रिएट होगा जो अपवर्ड है। जब उसे डाउन लेकर आएंगे तो आपका स्लिंकी स्प्रिंग भी डाउनवर्ड मूव करेगा। तो ये जो अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट है ये इसमें वेव जनरेट कर रहे हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि जब हम बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे थे तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन बन रहे थे, लेकिन जब हमने अप एंड डाउन मूव किया तो वी हैव अ क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट होते हैं आपके पास पॉइंट्स जो आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलरली अपवर्ड होता है तो दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज क्रस्ट। एंड अगर आप उसे डाउनवर्ड जग देते हैं और मीन पोजीशन से नीचे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो इस तरह से क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या फर्क होता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द मीन पोजीशन, परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री पे वो मूव करते हैं मीन पोजीशन ऑफ द वेव। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इस तरह है हॉरिजॉन्टल, आपकी वेव जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है टुवर्ड्स द राइट
टुवर्ड्स द फिक्स सपोर्ट, हॉरिजेंटल पे है, लेकिन आपके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आपके ऊपर और नीचे जग देने की वजह से दे आर एट 90 डिग्री। तो जो चीज़ 90 डिग्री पे होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। सो वी विल कॉल इट दैट the waves in which the vibration of the particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves are known as long transverse waves। तो ऐसी वेव्स को जो है वो हम ट्रांसवर्स बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो मीन पोजीशन से परपेंडिकुलरली मूव करें एंड दैट पार्टिकल्स विल मेक द क्रस्ट्स एंड ट्रफ। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स दोनों मीडियम में ही बनेगी, लेकिन दो टाइप्स में, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स में, just basic differences about their about the movement of the particles of the medium from their mean position, कि वो अपनी मीन से जो है वो अगर वो पैरेलल रहते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं तो इट विल बी लॉन्गिट्यूडनल, और अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करते हैं अप एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो दे आर ट्रांसवर्स। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको नजर आ रही होंगी, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड लाइट वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। आपकी जो लाइट वेव्स हैं वो भी एग्जांपल हैं ट्रांसवर्स वेव्स की। तो ये आज का हमारा लेक्चर था अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन रिगार्डिंग मैकेनिकल वेव्स। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।